अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इससे पहले मैंने आपको जांघिया का लेसन दिया था, उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा। आज मैं आपको छोटी योग का लेसन देने लगी हूँ। छोटी योग के माप लेने का तरीका। अक्सर हमें इसकी चौड़ाई का नहीं पता चलता, इसकी लंबाई का पता नहीं चलता। आज मैं बताती हूँ इसका आसान तरीन तरीका, छोटी योग की चौड़ाई लेने का तरीका। जितना आपका तीरा है उसका आधा, उसका हाफ आपने बॉडी की लंबाई रखनी है। जितना तीरा है उसका आधा बॉडी की लंबाई है, और जितना और चौड़ाई के लिए जितना तीरा है उससे सिर्फ 1.5 इंच 1.25 इंच, इससे ज़्यादा नहीं लेना। तीरे से सिर्फ 1.5 इंच का जो इंच है वो ज़्यादा लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। क्योंकि हमें ये बॉडी की जो चौड़ाई है जो वो सिर्फ इसके अंदर, शोल्डर के अंदर अंदर रखनी है। क्योंकि जितनी आप चौड़ाई लोगे उतनी ही फ्रॉक खुली बनती जाएगी। दूसरा, अगर हम कंधा लें इसका या मोंडे की गुलाई लें तो कुल बॉडी, कुल फ्रॉक कंधे को अगर पैमाइश करें तो 2 हिस्सा कंधा बॉडी में होगा और 1 हिस्सा फ्रिल में होगा। मैं पैटर्न बना के आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये मेरे कपड़े की लंबाई है, ये मेरे कपड़े की चौड़ाई है। लंबाई को आप लंबाई में लेंगे, चौड़ाई को आप चौड़ाई में लेंगे। ये कपड़े की चौड़ाई और ये कपड़े की लंबाई। अगर मैं इस तरह स्केल रख रही हूँ तो समझो कि मैं तीरे की चौड़ाई या बॉडी की चौड़ाई ले रही हूँ। यहाँ से अब मैं इस तरह करके 8 इंच बॉडी की चौड़ाई ले ली मैंने, यूँ ऐसे। इसका मुझे 8 इंच तीरा, ये निशान लगा लिया। अब मैं ये चीज़ इस तरह करके यूँ रखती हूँ। ये पॉइंट मेरे तीरे का है, यहाँ तक ये कटिंग में हो जाएगा। जो मैंने कहा था कि हमने 1.5 इंच ज़्यादा लेना है, 1.5 इंच ज़्यादा इस तरह लेना है कि उस 1.5 इंच में हमारा सिलाई का हक भी शामिल है और हमारा कटिंग का हक भी शामिल है। अब यूँ समझ लो कि मैंने जितना मुझे कटिंग के लिए लेना था वो मैंने छोड़ दिया है, और मेरा जो सिलाई का हक है वो मेरा बीच में ही है। अब यहाँ से ये निशान अब मैं इस तरह यूँ करूँगी। अब जांघिए की गुलाई, मैंने कहा था कि हमारा अगला लेसन जोन सा है उसमें कहीं ना कहीं जांघिए की गुलाई आएगी। अब देखिए, बॉडी में 2 हिस्से हमने जो गुलाई करनी है वो इस तरह करनी है। सीधा आए, ऐसे आज से सीधा आए, यूँ करके आस्ता आस्ता बाहर को निकलना है आपने, बाहर को, यहाँ से यूँ। ये कंधे की शेप, क्योंकि हमारे कंधे थोड़े तिरछे हैं सो ये शेप ज़रूरी है, यूँ। और यहाँ हमने गला शो करना है, ये वाला। अब इसको मैं काटूंगी। इसमें मैंने सिलाई का हक, इसमें मैंने जितना दबाव है वो कटिंग का हक सब कुछ ले लिया। अब इसे काटेंगे, इसे काटेंगे, इसे काटेंगे। अब यहाँ से मैं ये कटिंग के बाद बॉडी की शेप कुछ इस तरह की होगी। गला भी शो हो गया, हमारे कंधे भी शो हो गए। ये हमारी फ्रिल का हिस्सा है। मैंने कहा था 2 हिस्से लेने हैं, ये पॉइंट बता भी रहा है कि ये। अब इसकी मदद से हमने बैक काटना है। बैक थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि बच्चे का गला, गर्दन छोटी होती है, सर बड़ा होता है। अब इसका हम सेम काटेंगे तो ये हाला जब हम इस तरह बनाएंगे तो बच्चे का सर गुजर तो जाएगा, लेकिन जैसे ही नीचे उतरेगा, सीना छोटा होता है, गर्दन, तो वो एक साइड को ढलक जाता है, सो अच्छा नहीं लगता। सो बच्चे का गला उसका उतारने के लिए इजी के हम इसको बैक से ओपन रखेंगे। अब इसमें मैं यहाँ इस तरह करके यूँ ऐसे रखना है आपने। पहले हमने यहाँ से ये चीज़ कटिंग की है,
जो आपके ये फ्रिल बॉडी काटी है वो यहाँ से काटी है। यूँ समझो कि आपने कपड़े को इस तरह रखना है, यूँ वापस। जब फ्रंट लिया तो कपड़े को यूँ किया, जब आपने बैक लेना है तो लंबाई के रुख ही इस तरह करके यूँ उतना ही लेना है जितना ये। अब यहाँ से यूँ अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये इसकी लंबाई पूरी है, तो यहाँ हल्का सी क्रीज बनाएं यूँ ऐसे। बटन टे के लिए मैंने टर्न किया है यूँ ऐसे। इसमें जितने हक लेने हैं हम इसमें ले चुके हैं। आपने इस तरह रखना, जो चीज़ ये टर्न की है ये इसका हाफ कटिंग नहीं करना, सिर्फ निशान लगा लें, पॉइंट दे लें, क्योंकि हमें बैक हिस्सा बड़ा रखना है तो इसी तरह ही होगा। आपने ये टर्न करके अगर यूँ रख लिया तो समझो आप गलत काट रहे हो, वो इस तरह कटेगा। हमें बटन टे कुछ ऊपर नीचे चाहिए, इधर बटन है और उसके ऊपर का आ जाना चाहिए। अब यहाँ से यूँ रखूँगी ऐसे यूँ, ये निशान आप सेम इसी तरह सेम यही होगा, ऐसे निशान लगा लें। ये हाफ गला है, ये आपने टोटल गला सारा नहीं काटना, बगैर इस गले का हाफ आपने गुलाई करनी है यूँ ऐसे। और ये चीज़ सेम इस तरह रख के यूँ इस निशान को हम कैंची की मदद से यूँ काट देंगे। ये जो सा है इसका बैक हिस्सा कट जाएगा। के बाद जो बैक की पोजीशन होगी वो इस तरह की होगी। ये हिस्सा ये जोन सा मैंने लिया है, ये वो जो मैंने दबाव दिया था इसमें मैंने कट लगा लिए, क्योंकि कपड़े में भी आपने इसी तरह हल्के से कट लगा लेने ऐसे करके। अब देखिए ये रेशे हैं, सो हमने इसको ऐसे अंदर करके यूं यूं, और दबाव उतना ही देना है जितना कट, ना दबाव इधर हो ना इधर हो। ये दबाव इस तरह करके यूं करना है आपने। निशान जो निशान कट का है दोनों साइड पे वही रखना है। यहाँ हम हेमिंग करेंगे इसकी, चाहे मशीन से सिलाई लगा लें चाहे हेमिंग कर लें, यूं करके दोनों आपने इसी तरह ही तैयार करने हैं। यूं इस चीज़ को यूं करें, इसे यूं करें और इसे वापस इस तरह टर्न करें। अब ये हमारी बैक हिस्सा तैयार हो गया यूं। अब इसको सिलाई करना है। अब सिलाई किस तरह करेंगे कि इस चीज़ को इस तरह रखें यूं, ये हिस्सा इस तरह और ये हिस्सा इस तरह। यहाँ से सिलाई जब करना है आपने, ये अब सीधा है तो मैं इसको उल्टा रखती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ऐसे यूं रखना है, ये निशान जैसे लगाए हैं यूं करके हमेशा बाहर वाली साइड से अंदर को आना है आपने। ये छोटे छोटे निशान, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत बढ़ेगा भी तो यहाँ गुलाई है तो गुलाई कट के पता नहीं चलेगा। अगर आप इधर से इधर को आओगे तो देखो इतना तीरा बढ़ रहा है, ये तीरा बढ़ गया तो समझो आपका तीरा टाइट हो गया। सिलाई का तरीका यही है कि बाहर से अंदर को आपने इस तरह मशीन में रखना है, पैर दबाना है और सिलाई करके या ख़त्म कर देना है। ये एक सिलाई हो गई। दूसरी सिलाई सेम इस तरह आनी है यूँ ऐसे। सीधा हाथ मैंने यूँ रखा हुआ है, ऐसे यूँ रखूँगी तो ये चीज़ देखिए ऐसे तैयार हो जाएगी। ये ऊपर नीचे देख साफ नज़र आ रहा है। यहाँ काज होगा तो बटन होगा तो बंद करेंगे तो हमारे तीरे में ज़रा भी खिंचाव नहीं आएगा। अब आ गया, उम्मीद है इतनी आपको समझ आ गई होगी। अब आ गया फ्रिल का मरहला। तो फ्रिल लेने का तरीका, जितनी आपकी फ्रंट की चौड़ाई है इससे आपने डबल लेनी है। जैसे मैं ये पैमाइश करती हूँ, कितनी है ये, यहाँ से तकरीबन 18 इंच, तो 18 है तो हम 36 लेंगे इसका डबल। यहाँ से इस चीज़ को रखूँ मैं साइड पे यूँ करके। फ्रिल के लिए ये कपड़ा ऐसे रखना है आपने यूँ। इसे मैं पैमाइश करती हूँ, डबल मुझे 18 लेना है तो मैं इस तरह कर लेती हूँ। आप समझ लीजिए कि ये 18 ही है। यूँ करके ऐसे इसको मैं यूँ रखूँगी
ऐसे टर्न कर लेती हूँ ताकि आपको पता चल जाए, क्योंकि फ्रंट और बैक ऐसे टर्न कर लेती हूँ ताकि आपको पता चल जाए, क्योंकि फ्रंट और बैक दो बनाने हैं हमने। यूं करके ऐसे। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि अगर दो हिस्से बॉडी में कंधा है तो तीसरा हिस्सा हमारी फ्रिल में होगा। तो ये फ्रिल में ये कंधा मैं शो करने लगी हूँ इस तरह करके। ये कभी भी यूं चौड़ा नहीं करना, जितना चौड़ा करोगे उतनी अपनी चुन्नट कम करोगे। इसको भी सीधा सीधा आपने इस तरह काटना है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको मज़ीद बढ़ा सकते हैं, पहले कम काटिए। ये अब यहाँ से ये सिलेगा, यहाँ से ये सिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर कंधा ऊपर का ही होता है, फ्रिल में जस्ट निशान होता है ताकि हमारी चेस्ट टाइट ना हो। अब ये मैंने ऐसे रखा है तो मैं इस चीज़ को यूं काटूंगी ऐसे। ये गुलाई में इस तरह काट के, तो ये दो पीस इस तरह कटेंगे और यहाँ से ये कट होके, और ये दो ये जुड़े हुए हैं। जैसे जहांगीर की तय की थी सेम इसकी भी करनी है। ये दो हैं तो नीचे भी दो ही बचे हैं। सो इसे काट के मैं पीस अलग-अलग कर लूँगी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमारी ये दो फ्रिल्स हैं, एक ये है, ये दो फ्रिल्स हैं हमारी ये वाली यूं। तो ये पीस देखे तीन है, हमें ये तीन के दो करने हैं, इस तरह करने हैं। इसके बराबर यूं, इसके बराबर यूं, सीधा हाथ ऊपर रखना है, यहाँ से यूं ये पूरे पूरे रख के ऐसे। तो मैं यहाँ से इसको एक जैसा एक टांका लगा देती हूँ, यूं करके ऐसे पिन अप कर देती हूँ यूं, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये एक जैसा रखना है ना हमने इसे, क्योंकि हमारी दो फ्रिल जुड़ी हुई हैं। डिज़ाइनिंग में, फैशन में आप इसकी जो फ्रिल है आप उसको भी ओपन रख सकते हो। जैसे पैदाइशी बच्चे को पहनाना मुश्किल होता है तो हम इसकी बैक ओपन रख सकते हैं। यहाँ से ये हो गया, ये हमारा फ्रंट हो गया। अब देखिए, कभी आपका दिल करे, अव्वल तो हमें डिज़ाइनिंग करनी चाहिए, अच्छी बात है। डिज़ाइनिंग करने के लिए आपको इस चीज़ को सीने से पहले फ्रिल को बॉडी के साथ अटैच करने से पहले जो भी डिज़ाइन आपने सोचा हुआ है उसे पहले करें, ताकि हमारी फिनिशिंग आए। जैसे मैं ये स्ट्रिप्स बना के यहाँ से ये थोड़ा सा आपको डिज़ाइन शो करवाने लगी हूँ। ये मैं स्ट्रिप बनाती हूँ यहाँ डिज़ाइनिंग के लिए कपड़े पे। सिर्फ बता रही हूँ कि सिलाई से पहले ये काम करना है। ये थोड़ा सा सजाने का तरीका, यहाँ से मैं ऊपर ही लगा रही हूँ, आपने यूं रखना है और यहाँ मशीन की सिलाई लगानी है, यहाँ मशीन की सिलाई लगानी है। सेम मैं दूसरी रख रही हूँ। कम कर ले, ज़्यादा ना करें, छोटी कर ले थोड़ा सा। लेकिन कहने का मकसद, इनको लगाने का मकसद ये है कि कभी डिज़ाइनिंग करनी हो तो स्टिच करने से पहले आपने बाजू या इस चीज़ को लगाने से पहले फ्रिल को, तो हम पहले करें इस पे जो कुछ करना है। ये चीज़ ये कट गई, इधर से ये कट गई, ऐसे डिज़ाइन बन गया। ये हमने यूं डिज़ाइन बना दिया। अब इसकी टेक्स ये, अब ये जो मैंने ये ऐसे दो थी एक बना दी। अब इस चीज़ को, ज़ाहिर ये सीधा है, ये सीधा है, तो हम इसको ऐसे सिलाई करेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा यूँ समझो कि मैं इसको थोड़ा सिलाई करके जोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये जो मैं गम लगा रही हूँ जहाँ, यहाँ आपने मशीन से सिलाई करना है इसे। ये मेरे दोनों निशान यूँ आपस में सिल गए, इधर से ये आपस में सी दिए यूँ ऐसे। अब इसे जब मैं खोलूँगी तो यूँ हो जाएगा ऐसे।
इस तरह। ज़ाहिरा सिलाई में और गम में थोड़ा फ़र्क है। ये जो मैंने यूज़ की है यूँ इस तरह करनी है आपने। ये हमारा फ्रंट हिस्सा तैयार हो गया। ऐसे ये ऊपर से टेक सिल गई। देखिए आप इसमें कोई भी डिज़ाइन बना लो, यूँ स्ट्रिप लगा लो। अब वो डिज़ाइनिंग मैं बताऊंगी तो आप एक दो सूट पे, एक दो फ्रॉक पे बना लोगे। डिज़ाइनिंग माइंड में चल रही है यहाँ से यूँ करके। अब देखिए ये गुलाई मैं बाद में इसे कट कर दूँगी, ठीक है ना। अब ये हमारा हो गया बॉडी का तैयार, यानी कि देखिए फ्रंट और बैक, और हमारे पास फ्रिल्स भी दो है। ये वो कट जो मैंने कहा था छोटी ओक में लाजमी होता है, 2 हिस्से बॉडी में और तीसरा हिस्सा फ्रिल में। ये चुन्नट आपने इस तरह डालनी है, इसी रुख पे डालनी है जिधर आपने कट किया हुआ है। इधर स्ट्रेट है, ये दामन है नीचे इसका। जहाँ से चुन्नट जब भी आपने इसमें चुन्नट डालनी है मशीन की, पैर के फासले पे एक सिलाई, सेम ये सिलाई यहाँ तक लेके आनी है आपने इस साइड पे। जब आप ये सिलाई लगाओ, लीवर टोटल नीचे हो, फुल बखिया हो, जब आप ये पहली सिलाई लगाओ तो स्पोर्टिंग धागा छोड़ना है स्टार्ट में भी, और जब एंड करो तब भी। बहुत सी मशीनें ऐसी होती हैं जो स्मोक कर लेती कपड़े को, और हमारी बॉडी की चौड़ाई से ज़्यादा कपड़ा स्मोक हो जाता है, तो हमें पीछे कपड़ा करने के लिए स्पोर्टिंग धागा ज़रूरी है। एक सिलाई ये है, एक ये है, ये 2 सिलाइयाँ आपने करनी है। अब देखिए मशीन में 2 धागे चलते हैं, एक नीचे डब्बी का होता है, एक ऊपर जो सुई में होता है। जब भी आप ये 2 धागे आपस में चुन्नट डालने के लिए खींचे तो या तो दोनों सुई वाले धागे उठाएं, 2 इधर से उठाएं और 2 इधर से उठाएं, या दोनों डब्बी वाले नीचे वाले उठाएं और इधर से नीचे वाले उठाएं। ये नहीं कि 2 ऊपर से नीचे वाले उठा लिए और 2 नीचे से डब्बी वाले उठा लिए, ऐसे कभी नहीं करना। टाइट हो जाएगी, गिरा लग जाएगी, चुन्नट आपकी मूव नहीं करेगी और वही धागा टूट जाएगा, उधर की चुन्नट उधर रह जाएगी। और अब मैं इसको हाथ से चुन्नट, मशीन से तो नहीं लगा सकूंगी, हाथ से मैं चुन्नट यूँ डालने लगी हूँ। इतनी चुन्नट डालनी है इसमें कि हमारी ये बॉडी की जोन सी है चौड़ाई पूरी हो जाए। ये बड़ी इस तरह। अब देखिए कंधा मैंने कहा था 2 हिस्से बॉडी में है और एक फ्रिल में, तो देखें जब ये जुड़ जाएगा तो कितनी प्यारी शेप बन गई है हमारी कंधे की। अब ये तो इसके साथ सिल गया, यानी कि इतना इतना तो मशीन में चला ही जाना है। 2 सिलाइयाँ लगाने का मकसद कि जब हम इस बॉडी को फ्रिल के साथ अटैच करेंगे तो हमेशा सिलाई मिड में रखनी है आपने। ये चुन्नट नज़र आएगी, बाद में इसे हम खोल देंगे जब तैयार हो जाएगा। अब यहाँ से ये हमारा सिलाई का हक है, जो इसे देखें, इसे राउंड में सीने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कट है यूँ करके। अब यकीनन आपको इतनी समझ आज आ गई है कि मैं इसको किस तरह जोड़ रही हूँ। अब ये इस तरह नहीं जुड़नी, जुड़ेगी हमारी इसी तरह करके यूँ, इसके साथ यूं जोड़ना, यूं और सीधा होके ताकि फिनिशिंग आए। जैसे ये फिनिशिंग आई है, ये सिलाई इधर शो हो रही है, इसमें भी ऐसे ही हो। ऐसे रख के नहीं सीना, ऐसे रख के सीना इसको, यूं ऐसे, ऐसे ना हो। अब देखिए कोशिश करो कि ये कपड़ा नीचे हो ताकि चुन्नट इस तरह आपके सामने हो, यूं करके। ऐसे हम सिएंगे, जब हम सीधा करेंगे तो ये चीज़ इस तरह आ जाएगी हमारी। ये फ्रंट हिस्सा हो गया। सेम बैक पे भी आपने वही चुन्नट डालनी है मशीन की। अगर हाथ से डाल रहे हो तो कोशिश करो बॉक्स प्लीट, ये जो नीचे होती है इसे बॉक्स प्लीट कहते हैं इस चीज़ को। अक्सर आपने मर्दाना कपड़ों में भी, बच्चे के उसमें, लड़कों की शर्ट्स पे भी ये प्लीट्स देखी होगी। इस चीज़ को बॉक्स प्लीट कहते हैं। इसे स्कर्ट की चुन्नट भी कहते हैं। किसी और ट्यूटोरियल में मैं आपको मुख्तलिफ प्लीट्स भी बताऊंगी, मुख्तलिफ किस्म की। यूँ रख के ये बॉक्स प्लीट है।
इधर स्कर्ट की प्लीट, ये भी। अब ये चीज़ दो है हमारी फ्रॉक, इस तरह करके ये नीचे चले जाए। मैं इसमें भी थोड़ा सा स्मोक कर देती हूँ इसको, यूँ। ये जो मैं हाथ से कर रही हूँ ये सब मशीन से चुन्नट डालनी है। ऐसे करके ये दोनों आपकी यूँ हो गई, यूँ हो गई। जैसे ये दो पार्ट हैं, सेम ये दो पार्ट है ऐसे। तो ये हमारी जोन सी है फ्रॉक इस तरह तैयार होगी। चलो एक मैं हटाती हूँ, एक को मैं अच्छी तरह आपको दिखा देती हूँ। एक दफ़ा जोड़ के यूँ, यूँ और यूँ, ऐसे। इस तरह हमारी ये फ्रिल बननी है। ये ये वाली इस तरह हमारी फ्रिल है। ये चीज़ यकीनन आपको नज़र आ रही होगी। थोड़ा सा कागज़ पे और कपड़े पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है काम। यूँ करके सिर्फ आपको मकसद कटिंग करना है। सिलाई तो तकरीबन सभी कर लेते हैं, मकसद है कटिंग करना। यूँ फिर भी ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट में बताएं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बजाएं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का पता चल जाए। शुक्रिया। सिलाई का तरीका आपको बता रही हूँ कि किस तरह जोड़ना है। यूँ हो सकता है उस तरह आपको रख के समझ ना आए। ऐसे करके यूँ, ये मैंने हाथ से सिलाई की है, देखे यूँ। इधर भी है, इधर भी। यूँ समझो कि सेम आपने ऐसे मशीन में रखना है, यूँ करके ऐसे सिलाई करनी है इसको। ये सिलेगी तो सीधा हम इसको यूँ करेंगे। इस साइड पे भी ऐसे ही कोशिश करना कि जो बिल्कुल प्लेन हिस्सा है नीचे रहे ताकि आपको चुन्नट सही नज़र आ सके। कहीं चुन्नट है कहीं नहीं है, आप उसको सही कर सकती हैं। यहाँ से ये हो गया। ये देखिए मैंने इसका हाफ क्रॉस बैक ये तीरा भी सिलाई कर दिया। अब इसमें रह गई है पाइपिंग। वो किसी दिन इंशाल्लाह मैं आपको पाइपिंग लगाने का तरीका भी मशीन में बैठ के सिखाऊंगी। फ़िलहाल कटिंग की तरफ थोड़ा सा है कि कटिंग आ जाए, सिलाई तो आप कर ही लोगे। अब इसे सीधा करती हूँ यूँ, ऐसे करके ये एक मुकम्मल फ्रॉक। अब देखिए टेक किस तरह सीनी है। टेक को यूं रख के ऐसे रखना है, यहाँ से नीचे को नहीं आना, आपने नीचे से ऊपर को आना है। फिर वही बात कि अगर इसमें कोई रेब है तो इधर गुलाई है, कोई पॉइंट बढ़ेगा भी तो हम कटिंग कर देंगे। अगर आप इधर से करते हो और ये है तो इसमें समझ लें कि आप फिर इसको उरेब खुद ब खुद कर रहे हो। इसलिए दामन से ऊपर को कंधे वाली साइड पे आना है। तो ये सारी यूं करके ऐसे ये सिलाई है। इधर से भी सिलाई करके तो आपकी एक मुकम्मल फ्रॉक मैंने सिलाई करके आपको इस तरह दिखा दी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मुकम्मल हो गई। फिर भी ना समझ आए तो कमेंट में मुझे बताएं, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।